Exercise 8.3, question number 5. Vasudevan invested rupee 60,000 at the interest rate of 12% per annum, compounded half yearly. देखो यहाँ हाफ ईयरली है और व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, उसने कितनी अमाउंट जो है बाद में मिली, अमाउंट निकालनी है आफ्टर 6 मंथ और सेकंड पार्ट में आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद भी निकालनी है आपने और 6 मंथ के बाद भी। अब देखो प्रिंसिपल आपके पास कितना है, रुपी 60,000 और टाइम आपका 6 मंथ यानी 1/2 ईयर। रेट जो है आपकी 12% है, 12% है, लेकिन यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, हाफ ईयरली दिया है, तो रेट को क्या कर लिया आपने, हाफ कर लिया। और टाइम आपका हाफ ईयर है तो टाइम जो है वो डबल हो जाता है। जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल आपको दिया था, जैसे 1 ईयर में टू हाफ ईयरली होगी, 1/2 जो 6 मंथ की, दूसरी 1 ईयर के बाद, और तीसरी 3/2 यानी 1.5 ईयर के बाद। इसी तरह 6 मंथ की हमने क्या है, 6 मंथ का 1 जो है टाइम, यहाँ टाइम को 1 लेंगे। अमाउंट का फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर टाइम। प्रिंसिपल जो आपका 60,000 है, 1 प्लस रेट जो आपकी क्या है 12% थी, हाफ ईयरली है इसलिए 6%/100। तो आपने ये कट कर लिया, ये 3/50 की पावर टाइम 1, क्योंकि आपका हाफ ईयरली है तो 6 मंथ का आपने निकालना है। तो 6 मंथ में जो आपकी किस्त होगी वो क्या होगी, पहली किस्त होगी, इसलिए एक बार जो आपने किस्त देनी है तो यहाँ टाइम जो है वो 1 टाइम। अब ये आपका एलसीएम लेके प्लस कर लिया, 53/50। इसके बाद इसको कट कर लिया, कट करने के बाद 0 से 0 कट और 5 से ये कट होके हमारा 1200 और मल्टीप्लाई 53, ये हमारी अमाउंट आ गई। फर्स्ट पार्ट इस तरह से सोल्व करना है आपने। सेकंड पार्ट, आफ्टर 1 ईयर व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 1 ईयर। अब आपने 1 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था आपने, तो यहाँ देखो प्रिंसिपल वही रहेगा हमारा और टाइम 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर क्या होगी हमारी 2 हाफ ईयर हो गए, एक 1/2 यानी कि 6 मंथ में एक किस्त दी और 6 मंथ में दूसरी, तो इस तरह से हमारा 1 ईयर कंप्लीट। तो 2 हाफ ईयरली होगी। रेट हमारी 12% जो गिवन है, लेकिन यहाँ हाफ ईयरली है तो इसीलिए रेट हमारी हाफ होगी 6%। अब अमाउंट निकालनी है आपने, वही फार्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट/100 की पावर टाइम। तो यहाँ आपका प्रिंसिपल 60,000 इंटू 1 + 6/100, इसको डिवाइड किया 3/50 आ गया ये आपका, और पावर 2 पावर इसीलिए क्योंकि आपकी 2 हाफ ईयरली है। टाइम आपका क्या है 2। और यहाँ आपने क्या किया, अब इसको 2 बार लिख लिया, 2 बार लिखने के बाद 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, और फिर 5 के टेबल पे इसको काट दिया 120, और 5 से इसको कट किया 24 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53, आपकी अमाउंट जो है वो क्या आ गई 67,460 रुपी। क्वेश्चन नंबर 6, Arif took a loan of 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount he would be paying after 1.5 years if the interest is। फर्स्ट पार्ट में है कंपाउंडेड एनुअली और सेकंड पार्ट में है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब एनुअली का निकालना है आपने, तो रेट आपकी जो है वो सेम रहेगी। तो प्रिंसिपल आपका क्या है 80,000, टाइम है 1.5 ईयर्स, रेट जो है वो 10%। 1 ईयर के लिए आप अमाउंट निकालोगे
तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100। तो आपकी रेट जो है सेम रहेगी 10%, क्योंकि एनुअली है ये, हाफ ईयरली नहीं है। 0 से 0 कट, ये आपका एलसीएम लेने के बाद 11/10, और टाइम जो है 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं हमारा ये अमाउंट, तो 1 आ गया हमारा टाइम। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट और 8000 और 11 की मल्टीप्लाई 88,000। अब हमने इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयर के लिए, तो उसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम आपका हाफ ईयर है, यानी कि 1/2 ईयर, डिवाइड बाय 100। इस 100 वाली 20 से ये 20 कट, फिर इस 2 से ये हमारा क्या हो गया 440, और 10 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये इंटरेस्ट आ गया हमारा 4400। अब टोटल अमाउंट आपने निकालनी है, जो हमारा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल नहीं लेंगे। अब हम इस अमाउंट को, जो हमारी 1 ईयर की अमाउंट थी, और इस अमाउंट को जो इंटरेस्ट के बाद आई है, सिंपल इंटरेस्ट के बाद, इसको ऐड करेंगे, ये हमारी आ गई 92,400। सेकंड पार्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखे है। इसमें देखो बच्चों, इसमें आपने प्रिंसिपल सेम लेना है। ये टाइम जो है 1.5 ईयर है, यानी कि आपने 3, आपकी क्या बन गई 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयर हो गए आपके। तो टाइम जो पावर में आपने क्या करना है 3 करना है यहाँ। और रेट जो आपकी 10% है, वो रेट आपने सेकंड पार्ट में रेट को क्या लेोगे 5%। रेट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि आपका जो है ये हाफ ईयरली जो इंटरेस्ट है आपने निकालना है। आपने ये अपने आप ट्राई करना है।